अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफ़िज़ शब्बीर। तो आज जो हमें टॉपिक देखना है वो है आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करने से पहले इस बात का हम ज़िक्र कर लें कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है दुनिया में भेजा है अपना नायब बना के। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपना नायब बना के भेजा है और उसके अंदर ये ख़ुसूसियत डाली है कि इसके अंदर इंटेलिजेंस है, ज़हानत है। इस बेस के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाया और दुनिया के अंदर भेज दिया। और अब इंसान जो है उसकी कोशिश ये है कि वो भी अपना कोई नायब बनाए, ठीक है, जो कि उसके तमाम के तमाम काम जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सके। तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट होता है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि एक ऐसा दिमाग जो कि इंसान की ही तरह सोचे समझे, चीज़ों को प्रोसेस करे और उसके बाद इंसान से भी बेहतर तरीके से उसकी जो आउटपुट है, उसका जो रिज़ल्ट है वो जनरेट करे। यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइडिया है वो निकलता है। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के तबक़ात जो हैं वो पाए जाते हैं। एक तबका तो वो है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ ज़्यादा ही मतलब ऊपर ले जाता है, कुछ ज़्यादा ही उसको ना समझ लें कि फैंटेसी जो है वो जनरेट कर देता है इस हवाले से। और एक तबका वो है जो इसको सिर्फ़ और सिर्फ समझ लें कि सिरे से नहीं मानता, या बिल्कुल थोड़ा सा फ़िल्मों ड्रामों और जो भी आपकी सीरीज़ वगैरह है उसकी हद तक इसको मानता है, ये बस फ़िल्मों की हद तक बात है। तो हमें अपने आज के टॉपिक के अंदर ये देखना है कि एक्चुअल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कितना मतलब इसने ग्रोथ की है, ये चीज़ क्या है और कहाँ तक हम इसको अभी तक लेकर पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। एक होती है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और एक होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सबसे पहले अगर हम बात कर लें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी टाइप है जिसके ऊपर अब तक ज़्यादा जो कामयाबी या सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाई। इसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि एक ऐसा दिमाग बनाना जो कि बिल्कुल इंसान की तरह ही चीज़ों को जो है वो देखे, सुने, समझे, उसको प्रोसेस करे और इंसान से ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करे और इंसान से ज़्यादा उसके अंदर जो खसूसियात हैं वो पाई जाएँ। तो अभी तक एक ऐसा सिस्टम बनाना जो है पॉसिबल अभी तक नहीं हो चुका। इवन कि जितने भी इसके ऊपर जो काम करने वाले रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा रोबोट बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। मे बी 100 साल और मे बी 1000 साल लग जाएँ इस तरह का जो है एक सिस्टम बनाने के लिए। अब अगर हम दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के ऊपर, तो अब तक जितनी भी आपकी तरक्की हुई है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ये तमाम की तमाम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की ही बेस के ऊपर जो है वो आपकी तरक्की जो है वो हो पाई है अब तक। अगर हम एग्जांपल्स दे लें, जो एप्पल जो है, एप्पल जो कंपनी है उसके अंदर जो सीडी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सीडी उसके अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल होता है, देन उसके बाद आप लोगों के जितने भी ऑटोमेट करने वाली चीज़ें हैं उसकी एग्जांपल ले लें। ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमेटिकली चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं, ये तमाम जितने भी वेबसाइट्स आप अलग अलग तरह के इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी आपके जितने भी रिकमेंडेशन आपको वीडियोस या टॉपिक्स वगैरह जो आपको आ रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एग्जांपल है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का जो मेन समझ लें कि जो पर्पज़ है, ये जो मेन काम कर रही है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। यानी कि अब हम दोनों को अगर कंपेयर कर लेना, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम जो कि एक ही सिस्टम, एक ही दिमाग तमाम काम कर सके, जबकि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जैसे कि ऑटोमोबाइल है, खुद ब खुद चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, आप लोगों की ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियाँ हैं, या जितने भी हम जो सिस्टम बनाते हैं ये तो एक ही टाइम में मल्टीपल काम परफॉर्म करते हैं। हम आईफोन के अंदर जो सीडी जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है वो भी तो यूज़र जो उसको कहता है कि जी मैसेज करो, मैसेज कर देती है, कॉल करो, कॉल कर देती है, जो भी मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट बन चुका हुआ इंसान का, तो ये भी तो मल्टीपल काम परफॉर्म करती है। यहाँ तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस हर टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल होती है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि तमाम काम परफॉर्म करता है, बल्कि हर काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी जाते हुए ट्रैफिक सिग्नल को देख रही है, उसको जज कर रही है कि कौन सा अभी सिग्नल है, चलना है कि नहीं चलना, इसके लिए एक अलग फंक्शन उसके अंदर जो है वो काम कर रहा है। गाड़ी ने ब्रेक लगानी है, ये उसके लिए अलग फंक्शन काम कर रहा है। गाड़ी ने एक्सेलरेटर मतलब देना है, इसके लिए एक अलग फंक्शन है कि मल्टीपल फंक्शन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ये तमाम काम परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा आपस में मिलकर काम करते हैं कि हमें यही लग रहा होता है जैसे कि एक ही सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना जो है अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में पहली ही चीज़ रोबोट आ जाती है कि शायद रोबोट का नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड समझ लें, ब्रॉड भी है और एक तरह से इसको नैरो भी कह लें। नैरो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसके ऊपर बहुत सा काम अभी होने वाला बाकी है। अभी ये एक ऐसी फील्ड है जिसको हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं किया, और जितना भी इसके ऊपर काम हो चुका है और वो अपने ही मुकाबले में एक समझ लें कि बहुत ही शाहकार है, अपने ही आप में बहुत बड़ा शाहकार है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के अलावा कहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हम देख लें, अभी हमने एग्जांपल दे दिया कि जो ऑटोमेटिकली चलने वाली गाड़ियाँ हैं ये बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। आजकल वो आपको पता ही है कि कोरोना के दिनों में चाइना में या जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ड्राइवर की बजाय यही ऑटोमेटेड जो गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल होती थी एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को शिफ्ट करने के लिए। देन उसकी एक और बहुत बड़ी एग्जांपल जिसके अंदर हम घिरे पड़े हैं आज की दुनिया में, जो भी बंदा स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी न किसी तरीके से वास्ता पड़ता है। अब कैसे पड़ता है वो, अब देखते हैं। अब वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अब वीडियोस देखते हैं, आप फेसबुक के ऊपर चीज़ों को सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर चीज़ों को सर्च करते हैं। अब जो भी वेबसाइट देखते हैं, जो भी आप सर्च करते हैं, उसके थ्रू आपकी पूरी का पूरा एक लॉग बन जाता है, यानी कि आपकी पूरी एक प्रोफाइल बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जिस तरह का कंटेंट सर्च करते हैं, जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, आपको उसी तरह की जो चीज़ें हैं, उसी तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको रिकमेंड की जाती हैं, उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको रिकमेंड की जाती है कि अब आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखनी। इसको हम कहते हैं टारगेट एडवर्टाइजमेंट, कि हमने कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको टारगेट किया और उसको जो है वो चीज़ दिखाना शुरू कर दी। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, बल्कि आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अभी ये आप अपनी गूगल को ओपन कर लें, ठीक है, 2, 3, 4 दिन, बल्कि एक दिन नहीं, आप उसके अंदर से किताबों को सर्च करना शुरू कर दें। देन उसके बाद अगर आप अपनी फेसबुक ओपन करेंगे वहाँ पे आपको किताबों के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। आप जूतों को, कपड़ों को सर्च करना शुरू कर दें यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, या आप लोग जो है वो अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर आप जिस तरह की चीज़ों को सर्च करेंगे, आप अलग अलग तरह के एप्लीकेशन ओपन कर लें, दराज के एप्लीकेशन ओपन कर लें, आपको उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट, उसी तरह की चीज़ों को दिखाना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, जो कि क्या करता है, इंसान की तमाम एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। तमाम एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के बाद ये रिकमेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, कौन सी जगह पे आप जाना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल जगह देख रहे हैं टूर के लिए, तो ये आपको रिकमेंड करता है कि आपने कहाँ पे जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, कि ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कुछ इस तरह से करता है कि इसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा ये आपको उतनी ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि इसके पास डाटा कहाँ से आता है। तो डाटा हम लोग ही जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपना यूट्यूब का सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन कर लिया, या मैंने फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया, गूगल मैंने ऑन कर लिया। मैं वहाँ से जो कुछ भी सर्च करता हूँ, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर को वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आपका बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया कि आप क्या खाते हैं, ज़्यादा पसंद क्या है आपको, आप क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज़ आपकी ऑब्ज़र्व की जा रही है, नोट की जा रही है। फिर उसकी बिहाफ आपको दिखाया जाता है कि आपको क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्या चीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये सारा कुछ के बिहाफ के ऊपर जो है वो आपको दिखाया जा रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने शायद आपको याद भी हो कि व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा एक जो था वो प्रॉब्लम चल गई थी कि हमारा डाटा लीक हो रहा है और हम जो है हम किसी दूसरे मैसेंजर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जबकि असल चीज़ ये है कि ये आज की बात है ही नहीं। आपका डाटा तो बड़ी बात की बात है, आप कहाँ जाते हैं, किधर खाते हैं, क्या पीते हैं, किधर आप आ रहे हैं, हर चीज़ जो है वो है आपकी जो है वो नोटिस की जाती है और उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको चीज़ें जो है वो रिकमेंड की जा रही होती हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपकी जितनी भी समझ लें कि जो चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है, अब जितने भी सॉफ्टवेयर जो है आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, जो कि सॉफ्टवेयर्स को ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हम इंस्टॉल करते हैं कि किस जगह पे इंस्टॉल होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फाइलें। तो ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर ही काम कर रहा होता है। और ये अगर इसकी वर्किंग देख लें, वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ही कि पहले नंबर इसके अंदर डाटा दिया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को ही एज ए
डाटा इस्तेमाल फिर से इनपुट के तौर पे किया जा रहा होता है। इस तरह करते करते आपका जो डाटा है वो एक बिग डाटा बन जाता है, बहुत बड़ा डाटा बन जाता है। जितना बड़ा डाटा होगा उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आपको आउटपुट मिलेगी और उतना ही ज़्यादा इंसान जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इंसान, इसकी एग्जांपल इस तरह से लेने कि अगर आप किसी से कैलकुलेशन को कुछ क्वेश्चन करते हैं किसी दूसरे इंसान से, वो आपको उसका जवाब देता है, लेकिन आप वही जवाब अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं, वो आपको जो जवाब देता है, आप दोनों को कंपेयर करें, आप इंसान की बात को कम प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जो कैलकुलेटर ने आपको कैलकुलेट करके दिया है ना, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे यार कैलकुलेटर ये जवाब दे रहा। तो इस तरह मशीन्स जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से इम्पोर्टेंस जो है या इस तरह से जो हमारी तवज्जो का मरकज़ जो है वो बनी हुई हैं कि हम ज़्यादा प्रेफरेंस जो है उसी को देते हैं और ज़्यादा डिपेंड भी उन्हीं के ऊपर जो है वो हो रहे हैं। ये जितनी भी आप लोग प्रिडिक्शन देखते हैं कि बारिशों के हवाले से कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, मौसम कैसा होगा, ये जितनी भी आप पॉडकास्ट में जो कुछ भी आप जो प्रिडिक्ट करते हैं सारी सारी चीज़ें, ये तमाम के तमाम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बेस के ऊपर जो है प्रिडिक्ट जो है वो कर पाते हैं। तो ये मेरा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे के लिए जो मज़ीद तर जो टॉपिक्स होंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से या और हमारे जो दूसरे जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनके हवाले से, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फिर तो शुरू करो। बेहतर है कि नहीं नहीं, इन्हें नहीं बोलने देना मैंने।